हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस कोचिंग फॉर लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पढ़ा था, जिसमें हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था, मैप्स के टाइप्स, मैप्स के कंपोनेंट्स जो होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, इन सब के बारे में पढ़ा। एंड उसके बाद हमने मैपिंग द अर्थ, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole on it. Rotate the globe. While it rotates, the fixed points at the top and bottom are the two poles. Halfway between them is equator, not the circle marking it. मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से एक ग्लोब होता है जिसका ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे की पोजीशन होती है साउथ पोल, एंड इसके बीच में होता है इक्वेटर। इक्वेटर ऐसी एक लाइन होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वल में डिवाइड करती है। बात करते हैं, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। Latitude measures this distance from the equator. At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitude. अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जैसे हम ये ग्लोब बना रहे हैं, इस ग्लोब में ये नॉर्थ पोल हो गया ऊपर का, ये नीचे का साउथ पोल हो गया, यहाँ बीच में इक्वेटर हो गया, सॉरी दोबारा सुनाते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बीच में इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर से जैसे हम ऊपर जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर से जो लैटिट्यूड्स है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ऐसे ही नीचे अगर हम जाएंगे साउथ पोल की साइड, तो ऐसे ही इस इक्वेटर से जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो वो भी इंक्रीज़ होता जाता है साउथ पोल की तरफ। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होता जाता है, साथ साथ में इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, इट ड्रोज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। अगेन, it is easy to note on the globe that the largest circle is the equator, while the circles marked by the parallel of latitude grow smaller as we move northward or southward. Latitudes are expressed in degrees. By convention, the equator is latitude 0 degree, while the latitudes of the two poles are 90 degree north and 90 degree south, respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. इसका क्या मतलब है? इन्होंने ये समझा रखा है कि जैसे ये ग्लोब हुआ, इस ग्लोब के ऊपर नॉर्थ पोल, या नीचे साउथ पोल, और ये बीच की लाइन जो है वो इक्वेटर है। और इसको, इन लाइंस को जो ऊपर सीधी सीधी जा रही है, इनको पहली बात तो हम इनको डिग्रीज़ में दिखाते हैं, जैसे ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे टोटल ऊपर तक जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही अगर हम नीचे की बात करते हैं तो ये जो लैटिट्यूड्स है, नीचे की तरफ भी 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, ऐसे जाते जाते नीचे 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं। तो इनको पहली बात हम डिग्रीज़ में दिखाते हैं। दूसरा, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इनको कहा जाता है। तीसरी बात, ये जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करता है, नीचे की तरफ इंक्रीज़ करता है। इसको अब हटा देते हैं। आगे बात करते हैं, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर। द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, and the climate becomes more moderate, and closer to the north or south pole the climate grows colder. You will learn in science why this is so, and also why we experience different seasons in the course of a year. अगर हम बात करें, ये जो बीच का इक्वेटर है, इस इक्वेटर से अगर हम देखें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट में भी चेंजेस आता है। अगर हम 10 डिग्री की बात करें तो इक्वेटर के सबसे पास की रेखा जो है ये 10 डिग्री है। इसके पास जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल होता है, जहाँ थोड़ी गर्मी भी है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, बट हाँ गर्मी जैसा सा मौसम है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे। और इसके पास जैसे ही जो लाइंस होती है, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होता है, उस पर भी इसकी गर्माहट, वो गर्म चीज़ बनी रहती है, वो क्लाइमेट बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से ऊपर जाते रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर जो 90 डिग्री नॉर्थ पे जब हम पहुंचते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो चेंज नज़र आता है, जहाँ पे कोल्डर सीज़न नज़र आता है, हमें बिल्कुल ही ठंड नज़र आती है। ऐसे ही सेम चीज़ है साउथ में भी। अगर हम नीचे जाते रहते हैं और 90 डिग्री साउथ पे हम पहुँचते हैं, तो वहाँ साउथ में भी, साउथ पोल पर भी सबसे ज़्यादा ठंड होती है। आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की।
तो लैटिट्यूड्स आपको समझ आ गया कि एक ग्लोब होता है, बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। इक्वेटर से जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे जैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इंक्रीज होता रहता है, वैसे क्लाइमेट में भी चेंजेस नज़र आता है। और ऐसे ही जब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में, तो वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज होता रहता है। और 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ में तो बिल्कुल ही फ्रिजिड जोन होता है, बिल्कुल ठंडा जोन होता है।